हेलो एवरीवन। तो आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 की 6th पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर डिस्कस करेंगे जिसे एड्रीन रिच ने लिखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बता रहा है ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। ऑन जेनिफर्स की जो टाइगर हैं वो प्रैंस कर रहे हैं स्क्रीन पर। अब इसमें आपको ये जानना है कि प्रैंस का मतलब क्या है। प्रैंस का मतलब होता है कि जंपिंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, मीन्स दैट बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कूदना। ठीक है, तो ऑन जेनिफर्स के टाइगर्स निडर होकर के बहुत ही कॉन्फिडेंस से कूद रहे हैं स्क्रीन पर। और स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन वो स्क्रीन है जिसके ऊपर जो आंट जेनिफर हैं वो वुलन के चीज़ों के ऊपर टाइगर को बुनती थी, मीन्स टाइगर के डिज़ाइंस को बुना करती थी। ठीक है, तो उस स्क्रीन के ऊपर वो टाइगर जो उन्होंने बुने हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके ऊपर जंप कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। अब इसमें बता रहा है कि जो टाइगर्स हैं, टाइगर की जो स्किन है वो बिल्कुल ब्राइट टोपाज की तरह लग रही है। ब्राइट टोपाज का मतलब है शाइनिंग स्टोन, मतलब एक ऐसा स्टोन होता है जो कि येलोविश ब्राउन कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, उसे ब्राइट टोपाज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है ब्राइट टोपाज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये जो ब्राइट टोपाज है, मतलब जो इनकी खाल चमक रही है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, मीन्स दैट ये सिटीजन्स है। डेनिजन्स का मतलब सिटीजन। ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो हरी भरी दुनिया है, तो ये फॉरेस्ट के सिटीजन्स है, मीन्स दैट ये फॉरेस्ट में रहा करते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मैन बीनीथ द ट्री मतलब कि जो शिकारी लोग होते हैं, ये जो टाइगर्स हैं, ये उनसे भी नहीं डरते हैं। जो शिकारी पेड़ के पीछे छिपे होते हैं, ये टाइगर्स उनसे भी नहीं डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा निडर होते हैं ये टाइगर्स। दे पेस इन स्लीक चार्लिक एंड सर्टेनिटी। और वो जो है वो इस तरीके से चलते हैं जैसे कि पेस। पेस का मतलब मूविंग फास्ट, बहुत ही तेज़ चलना। स्लीक, स्लीक का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एलिगेंट तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से। चार्लिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और हीरोइक वे में, बहुत ही ज़्यादा निडर होकर के एक बहुत हीरोइक वे में चलते हैं। और सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब कि कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से चलते हैं। तो ये बहुत ही तेज़, स्मूथ, एलिगेंट, ब्रेव तरीके से चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चला करते हैं। अब इसके बाद है सेकेंड पैराग्राफ में ऑन जेनिफर्स जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। अब आंट जेनिफर जो है वो जिस वुल के ऊपर टाइगर को बुन रही हैं उसके ऊपर उनके हाथ काँप रहे हैं। फ्लटरिंग मतलब कि हाथ का काँपना, तो उनके हाथ जो है वो उस वुल के ऊपर काँप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और उनके लिए जो आइवरी निडल होती है, आइवरी का मतलब कि वो चीज़ें होती हैं आइवरी की जो कि हाथी के दांत से बनी होती हैं। तो हाथी के दांत के किसी भी सामान को हम आइवरी कहते हैं। तो जो आइवरी निडल होते हैं जिनसे कि बुनाई की जाती है वुलन के कपड़ों पे, वो भी उनके लिए खींचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ऐसा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए मुश्किल क्यों हो रही हैं, ये हम देखते हैं। The massive weight of uncle's wedding ring, the massive weight of uncle's wedding band sit heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब इसमें ये बता रहा है कि जो अंकल हैं, जो आंट जेनिफर के हस्बैंड हैं, उन्होंने जो उन्हें वेडिंग बैंड पहनाए, मीन्स दैट जो वेडिंग की रिंग पहनाई है, वो आंट जेनिफर के हैंड पे काफ़ी ज़्यादा जम गई है। मीन्स दैट वो उनके हाथ के ऊपर इतनी ज़्यादा भारी है, उन चीज़ों का वज़न उनके लिए इतना ज़्यादा भारी है कि वो एक इतना छोटा सा काम भी आसानी से नहीं कर पा रही हैं। वो एक आइवरी की निडल को भी अच्छी तरीके से नहीं खींच पा रही हैं, और जिस वुल पे वो डिज़ाइन बना रही है उस पर भी उनके हाथ काँप रहे हैं। तो इस चीज़ का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आंट जेनिफर है, उनकी शादी के बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अंकल से एक्सपीरियंस उन्हें मिले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुरे रहे। मीन्स दैट उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये जो रिंग है ये उनके हाथ में इतनी ज़्यादा हैवीली बैठी हुई है कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये वजन से तो इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन जो इसके बैड एक्सपीरियंसेस हैं इनकी लाइफ के, जो ऑडियल्स जो है, मीन्स दैट जो जितनी भी ख़राब चीज़ें, ख़राब यादें हैं, इनसे वो बहुत ही ज़्यादा घिरी हुई हैं, और इनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन आंट इज़ डेड, जब आंट की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, जो डरे हुए, जो कांपते हुए हाथ हैं, वो तो गिर जाएंगे नीचे, लेकिन फिर भी वो ऑडियल्स से घिरी रहेंगी। शी वॉज मास्टर्ड बाई, स्टिल रिंग विद ऑडियल्स, शी वॉज मास्टर्ड बाई। इसका मतलब ये कि वो बैड एक्सपीरियंस जो उन्हें अंकल के थ्रू मिले हैं, वो जो उनकी मैरिज लाइफ के
ख़राब पल थे, फिर भी वो उन सब से घिरी रहेंगी। उनकी डेथ हो जाएगी फिर भी वो उन सारी चीज़ों से घिरी रहेंगी। ये सारी चीज़ें उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ठीक है। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन ये तो घिरी रहेंगी इन सारी चीज़ों से, लेकिन जो टाइगर से बनाया करती थी वो टाइगर्स फिर भी इसी तरीके से खेलते कूदते रहेंगे, प्राउड फील करेंगे और बहुत ही निडर होकर के रह रहे होंगे। और ये टाइगर्स इसलिए बनाती है, चैप्टर तो ख़त्म हो गया यहाँ पे, लेकिन इसका मेन मोरल है वो हम देख लेते हैं। वो जो आंट जेनिफर होती हैं वो टाइगर इसलिए बनाती हैं बिकॉज ऑफ टाइगर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट होते हैं। टाइगर्स जो होते हैं वो निडर होते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मींस दैट बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें शिकारियों से भी डर नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने आप में। लेकिन जो आंट जेनिफर होती हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट होती हैं टाइगर से, मींस दैट वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर होती हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं ऐसा। इसीलिए वो ऐसा कहती हैं और टाइगर्स को बनाती हैं जिससे कि उन्हें प्रेरणा मिले। बिकॉज ऑफ जो टाइगर्स होते हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा देते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। और वो भी एक दिन इन टाइगर्स के तरीके ही स्मार्ट, निडर और हर चीज़ से बेफिक्र होना चाहती हैं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मैरिज के ऑर्डियल से घिरी हुई हैं, अपने मैरिज के बैड एक्सपीरियंसेस से घिरी हुई हैं जो कि उन्हें हस्बैंड के द्वारा उन्हें मिले हैं। तो हमारा चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं। डेनिजन्स, अ पर्सन और एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। डेनिजन्स वो होते हैं मीन्स दैट सिटीजन्स, जैसा मैंने बताया कि कहीं पे रह रहे लोग या फिर कहीं पे कोई चीज़ रह रही हो, मीन्स दैट प्लांट्स, एनिमल्स या फिर कोई पर्सन जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा हो उसे वहाँ का सिटीजन कहा जाता है, उसी को हम डेनिजन कह रहे हैं। स्लीक, स्लीक का मतलब कि एलिगेंट, एक बहुत ही अलग और अच्छे अंदाज में, ठीक है। टिल देन थैंक यू।